नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। अमीर बनने की लालसा हर किसी में है और विदेश में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाकर अपने परिवार को अमीर हर कोई बनाना चाहता है। करनाल जिले का संजय भी चाहता था कि वो दूसरों की तरह वो भी अमीर बने, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो विदेशों में सेटल हो चुके हैं और वहाँ जाकर उन्होंने डॉलर कमाए हैं और अब उनके गांव में या फिर उनके शहर में उनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में उनके परिवार सैर कर रहे हैं। लिहाजा नेहरू खेड़ी के संजय भी यही चाहते थे, तो उन्होंने विदेश में जाने का मन बनाया। परिवार वालों से बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद परिवार वालों ने तय किया कि संजय अमेरिका में जाएगा। तो डोंकी के माध्यम से उन्होंने अमेरिका जाने के लिए कई बार प्रयास किए, 2-3 बार में वो असफल भी रहा और इसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपए कर्ज किए। संजय की मां ने उन्हें 30 लाख रुपये दिए ताकि उनका बेटा अमेरिका में चला जाए और वहाँ पर वो डॉलर कमाए। संजय 2 या 3 प्रयासों के बाद डोंकी के माध्यम से अमेरिका पहुँच गया। यह बात अगस्त 2022 की है। तो 2-3 महीनों तक उन्हें काम नहीं मिला और अब जब उन्हें काम मिला तो कुछ पैसा उन्होंने घर भेजना भी शुरू कर दिया था। लेकिन 10 जनवरी के आसपास संजय को हार्ट अटैक आ गया और कुछ समय के बाद उनका निधन हो गया। और अब संजय की मां ने हरियाणा सरकार से भी गुहार लगाई थी कि उनके बेटे का जो शव है वो हरियाणा में मंगवाया जाए, लेकिन बताते यही है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। लिहाजा परिवार वालों ने अपने बेटे का जो शव है अमेरिका से मंगवाया, अपने कर्ज से मंगवाया और इसके लिए उन्होंने 40 लाख रुपए कर्ज किए हैं। हिंदुस्तान में संजय का शव आ चुका है, उनके घर पहुंच चुका है और गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लिहाजा संजय के पास 2 छोटे छोटे बेटे भी हैं और उनके परिवार का पालन पोषण अच्छा हो, इसलिए वो अमेरिका में गए थे। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी ही पड़ गई है, क्योंकि वो 1 साल 5 महीने के करीब ही अमेरिका में रहा और जितना पैसा उन्होंने वहाँ जाने में खर्च किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो और अब उनका जो पार्थिव शरीर है हिंदुस्तान में आया, उनके घर पर आया है, तो उसमें 40 लाख रुपया और उन पर कर्ज चढ़ गया है। लिहाजा परिवार पूरी तरह से दुखी है कि उनका लाडला बेटा चला गया, दूसरा एक कर्ज के नीचे वो दब गए हैं। और इस तरह की कहानी न केवल संजय के परिवार के साथ हो चुकी है, हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने लाडले खोए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो विदेश में जाकर अब भी धन कमाना चाहते हैं और उनका कहना होता है कि यहाँ रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा। लेकिन देखा जाए तो इस भेड़ चाल में ऐसे परिवार भी विदेशों में गए हुए हैं जिनके पास रोजगार भी थे, जिनके पास यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ भी थी और यहाँ पर अपना कारोबार था, बड़ी ज़मीनें भी थी। वो लोग भी विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा धन कमा रहे हैं। देखें तो हरियाणा की हालत ऐसी है कि हरियाणा में ऐसा कोई गांव मिलेगा जहां आपको युवक दिखाई देंगे। 20 से लेकर 45 साल के युवक अब विदेशों में चले गए हैं और ऐसी नौबत आ चुकी है बहुत सारे परिवारों के साथ जिनके बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं और युवक विदेशों में, और अब उनका निधन भी हो चुका है। उनका जो अंतिम संस्कार है पूर्वजों का, या जो बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके अंतिम संस्कार भी रिश्तेदार करवा रहे हैं, उनके बेटे बेटी वो विदेशों में हैं। और आने वाले समय में ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने वाली है और देखा जाए तो चिंता इस बात की बनी हुई है कि अब तो ये रिश्तेदार करवा रहे हैं, लेकिन जब हर किसी के बच्चे विदेशों में चले जाएंगे तो यहाँ अंतिम संस्कार कौन कराएगा? दूसरा जो बुजुर्ग है उनकी देख रेख कौन करेगा? इस बात को लेकर भी चिंता खाए जा रही है।